जी तो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। अच्छा, अभी रात का टाइम है और मैं आया हूँ अपने इसमें मास्टर केज में। तो ये चीज़ें कुछ मैंने नोटिस की हैं, जैसे ये बॉक्स भी खुला हुआ है, ये भी ब्रीडिंग बॉक्स खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है, ये अगला भी खुला हुआ है, और इसी तरीके से ये हो गया, ये खुला हुआ है। इसको अगर आप नोट करें तो ये भी खुला हुआ है। ठीक है, एक दो और ज़्यादा खुले हुए थे तो वो मैंने क्लोज़ कर लिए। तो बताने का मकसद ये है कि ये जो थोड़ी बहुत ही नेस्टिंग करके दी थी इनको, तो उसको ये मज़ीद फिर अपने मुताबिक एडजस्ट करते हैं, थोड़ा बहुत उसको घुमाने की कोशिश करते हैं। तो जब ये सारा कुछ कर चुके हैं, जैसे ये आपने देखा होगा, ये प्रॉपर इसने ना उसको गुलाई में किया है, चूँकि ये अपना नेचुरल प्रोसेस भी अपना याद रखते हैं, तो इनको अपनी नेस्टिंग खुद करना भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। हम इसको नेस्टिंग इसलिए डाल के देते हैं खुद से, ताकि इनका जो भी टाइम पीरियड है वो सेव हो सके। अगर इन्होंने नेस्ट अगर 7 दिनों में करनी है, 8 दिनों में करनी है, तो वो थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी अगर आप देखें तो। ठीक है, तो लेकिन जो भी है किसी भी किस्म का जो टेम्परेरी या आर्टिफिशियल या मसनूई काम होता है, तो वो कोई इतना परफेक्ट नहीं होता जितना कि कुदरती एक अमल होता है। ये अब देखें, ठीक है, इसने घुमा के ऊपर वाली साइड से एक अपने आप को सिक्योर करने के लिए ऊपर से भी इसको एक कह लेंगे चक्कर लगवाना पड़ता है अपने घास को, धागों को। तो कहने का मकसद ये है कि जितनी भी नेस्टिंग की थी उसको इन्होंने आलमोस्ट एडजस्ट कर लिया है। तो अब हम इसको मज़ीद थोड़ी सी और नेस्टिंग देंगे, ताकि ये जो उन्होंने नेस्ट कंप्लीट किया है या इसने सराउंडिंग में कर लिया है, तो वो फिर बेडिंग कम पड़ जाती है। मतलब कि ये जब साइडों से इसको घुमा लेते हैं तो फिर सेंटर थोड़ा सा खाली हो जाता है। जहाँ भी इन्होंने एग लेइंग करनी होती है तो वो जगह फिर खाली हो जाती है। तो उसके लिए हम थोड़ी सी और इनको घास देंगे, नेस्टिंग मटेरियल देंगे। ठीक है, ये सारा इधर ही पड़ा हुआ था, तो ये आलमोस्ट 4-5 किलो है घास अभी भी पड़ी हुई। तो ये इनको काट के अभी दोबारा देंगे ताकि मज़ीद इसको बेहतर कर सकें। जैसे ये आप चेक करें अगर, तो ये साइडों पे तो हो गई है, लेकिन नीचे से फ्लोर खाली हो गया आलमोस्ट। ठीक है, इसी तरीके से मैं ये भी आपको एक चेक करा देता हूँ। ठीक है, इसको इन्होंने को ख़ास या तो छेड़ा नहीं है या फिर उधर ही इसको एडजस्ट करने की इन्होंने कोशिश की है। ठीक है, ये शायद आपको दिखाया था। ठीक है, ये चीज़। ठीक है, अगर हम इनको मज़ीद नेस्टिंग ना दें तब भी इन्होंने इधर ही लेइंग स्टार्ट कर देनी है, लेकिन अगर दे देंगे तो थोड़ा सा मज़ीद बेहतर तरीके से इनका नेस्ट तैयार हो जाएगा, और सर्दी के लिहाज से भी वो अच्छा होगा। और जब इनके बच्चे आएंगे तो वो उनको भी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर लेंगे, एग्स को अच्छे तरीके से ये सेक सकेंगे और उनको भी बेहतर तरीके से हैच कर सकेंगे। अनफर्टिलिटी का या डेड इन शेल का जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, वो भी कम से कम होगा। ठीक है, तो अगर अच्छी ब्रीड लेनी हो तो उसके लिए 2-3 चीज़ें तो परफेक्ट होती हैं, वो मस्ट होती हैं, वो आपने हमेशा जहन में रखनी होती हैं। एक तो आपने अच्छा इन्वायरमेंट देना है इनको, प्राइवेसी वाला, जिसमें कोई मज़ीद छेड़ा-छाड़ी ना हो, बच्चे से तंग ना करें या शोर शराबा ना हो, किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो। दूसरी चीज़, अच्छी फीड हो, विटामिन्स हों, कैल्शियम्स हों। और तीसरी चीज़ ये होती है कि नेस्टिंग मटेरियल और नेस्ट जो है वो बेहतर से बेहतर दिया जाए। तो ये बेसिक 3 एलिमेंट्स होते हैं, ये 3 चीज़ों पे ही सारी ब्रीड इनकी बेस कर रही होती है। अगर ये चीज़ें तीनों पूरी हों, ठीक है, ये समटाइम लोग ये भी कहते हैं कि जी के सालों साल बर्ड रखे हैं, ब्रीड नहीं आई। उसकी एक मेन रीज़न ये भी होती है, मुझे हंसी आ रही है इस बात पे, कि वो या तो दोनों फीमेल्स होती हैं या दोनों मेल होते हैं। तो अब ये चीज़ें इस स्टेज पे आके तो समझाने वाली नहीं है कि मेल फीमेल भी होना चाहिए। ये तो आप बच्चे को पता होता है कि मेल फीमेल होगा तो तभी ब्रीड आएगी। बहरहाल जो 3 चीज़ें बताई हैं तो ये तो मस्ट हैं। अगर ये चीज़ें आपकी पूरी हैं
तो फिर भी अगर ब्रीड नहीं आ रही तो फिर ये अल्लाह के ही फ़ैसले हैं। बाकी जिसकी ये चीज़ें पूरी होती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके पास ब्रीड का कम अज़ कम इशू नहीं होता। तो बाकी अभी मैं इसको मज़ीद नेस्टिंग डालता हूँ थोड़ी सी, और वो भी आपके साथ शेयर करूँगा फिर मैं कि मज़ीद उन्होंने उसके साथ जितनी अच्छी बेडिंग की है, और जब लेंग आएगी तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।